आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से मेरे इस मोटिवेशन ऑफ लाइफ चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं उपेंद्र पांडे आपके लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट का सेकेंड पार्ट लेकर आया हूं। इससे पहले मैंने स्ट्रेस मैनेजमेंट के फर्स्ट पार्ट में आपको मन की पीड़ा के बारे में, मन के दुख को कैसे दूर किया जाए उसके बारे में बताया। आज हम आप लोगों को तन की पीड़ा के बारे में बताएंगे और हम जानेंगे कि कैसे जीवन बिना किसी दुख दर्द के जिया जा सकता है, इसे भी स्पष्ट रूप से समझेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि जीव की विद्यमानता ही जीवन है, किंतु जीव अनेक कारणों से रोग ग्रसित हो जाता है, जिससे जीव का जीवन दुखमय हो जाता है और फिर व्यक्ति निराश होने लगता है, जिससे उसकी मानसिक एवं शारीरिक शक्तियों का ह्रास होने लगता है। आपको मेरे इस मोटिवेशन ऑफ लाइफ चैनल के माध्यम से तनाव को दूर करने का ही उपाय बताया जा रहा है, इसलिए वीडियो को बार बार सुनें और मनन करें। निश्चित ही आप शारीरिक एवं मानसिक पीड़ा से मुक्त हो जाएंगे। जैसा कि हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि शरीरम व्याधि मंदिरम, अर्थात यह शरीर रोग एवं व्याधियों का मंदिर है। इसलिए किसी भी बीमारी से इतना भी भयभीत नहीं हो जाना चाहिए कि आप मानसिक रूप से भी बीमार हो जाएं। मेरे इस वीडियो की आवश्यकता आपको यहीं पर है, ध्यान दीजिए। यहीं पर आपको इस वीडियो की आवश्यकता है कि जब किसी शारीरिक पीड़ा को लेकर आप बहुत डरे हुए होते हैं, तब आपको क्या करना चाहिए, आइए समझते हैं। देखिए, यहां आपको समझना होगा और तथ्यों को मानना भी होगा। यदि आप बीमार नहीं हैं तो भी बीमारी से बचने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। किंतु यदि आप बीमार हैं तो बातों को बहुत ध्यान से समझना होगा। यदि आप बीमार हैं तो बीमारी क्या है, यह समझना अत्यंत आवश्यक है। और यदि आप अपनी बीमारी को समझ पाएंगे तभी उसका इलाज संभव है, अन्यथा उसका इलाज संभव नहीं होगा, क्योंकि हर बीमारी में परहेज होता है जिसे सिर्फ आप कर सकते हैं। अर्थात बीमारी को जो अधिक बढ़ाए उसका त्याग, और जिससे बीमारी को नियंत्रण में लाया जा सके उसका सेवन, यही परहेज है। इसको करना अत्यंत आवश्यक है यदि आप ठीक होना चाहते हैं, स्वस्थ होना चाहते हैं। एक बात का सबसे ज्यादा ध्यान रखना होगा कि हमारी पूरी शरीर दो भागों में बटी होती है, हेड एंड बॉडी, अर्थात मस्तिष्क और शरीर। इसलिए ध्यान दीजिए, यदि मस्तिष्क बीमार है तो शरीर को उसके कुप्रभाव से बचाना होगा, और यदि शरीर बीमार है तो मस्तिष्क को शरीर के कुप्रभाव से बचाना होगा। और ये सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हैं, दूसरा कोई आपके लिए नहीं कर सकता। इसलिए आपको सतर्क हो जाना है अपने स्वास्थ्य को लेकर, और यही तन की पीड़ा को दूर करने की कुंजी है, जिसे मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इसके मर्म को समझाना चाह रहा हूं। यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो आपको स्वस्थ होने में समय नहीं लगेगा और एक आप स्वस्थ शरीर के मालिक बन जाएंगे। और यदि आप ऐसा करने में असफल रहे तो फिर आप असाध्य रोग के स्वामी हो जाते हैं। किंतु यदि आपने मेरे बातों का अनुसरण करते हुए अपने को संयमित कर लिया और अपने स्वस्थ भाग की सुरक्षा में लग जाएंगे, तो ये मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि एक दिन आप अपने को पूर्णतः स्वस्थ पाएंगे और शारीरिक एवं मानसिक दोनों बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि कोई बीमारी ही ना हो। इसके लिए क्या किया जाए कि शरीर में कोई बीमारी आने ही ना पाए। देखिए, हमारे शरीर में त्रिदोष पाए जाते हैं, वात, पित्त एवं कफ। ये तीन दोष शरीर में ऐसे हैं जिनका नियंत्रण बहुत जरूरी है। यदि असंतुलित हो गए तो फिर आपका शरीर रोग एवं व्याधियों का शरीर हो जाएगा। इसलिए इसके संतुलन को बनाए रखने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्या? पहला, आपको भोजन के तुरंत बाद पानी कभी नहीं पीना है। कारण
भोजन करते ही जठराग्नि सक्रिय हो जाती है जो पेट में होती है, और जैसे आग आपके किचन में खाने को पकाती है वैसे जठराग्नि पेट में भोजन को पचाती है। नंबर 2, आपको एक साथ पानी कभी नहीं पीना है, घूट घूट कर ही पीना रहेगा। कारण क्योंकि आपके पेट में अम्ल बनता है और राल में क्षार पाया जाता है जो आपके मुख में बनता है, और यदि आप घूट घूट कर पानी पिएंगे तो ज्यादा मात्रा में राल अंदर जाएगी जो आपके पाचन को सही रखेगी। तीसरी वो महत्वपूर्ण बात क्या है जिसे जानना बहुत जरूरी है। सुनिए, ठंडा पानी कभी नहीं पीना है। यदि गर्म ना पी सकें तो साधारण ठंडा पानी पीजिए, किंतु ठंडा पानी कभी नहीं पीना है। कारण ठंडा पानी हमारे पेट को नुकसान पहुंचाता है, रोग ग्रसित कर देता है, पाचन शक्ति को कमजोर कर देता है। और एक अंतिम जरूरी बात जो आपको जानना बहुत जरूरी है, रोज सुबह उठने के बाद आपको पानी पीना अत्यंत आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। कारण इससे आपका शरीर वात, पित्त एवं कफ के संतुलन को बनाए रखेगा और आप हमेशा के लिए स्वस्थ रहेंगे, तरोताजा रहेंगे। बस आज के लिए इतना ही, और मैं अब इसी विश्वास के साथ अपने विषय को समाप्त कर रहा हूं कि आप यदि इसका अनुसरण करेंगे तो तन की पीड़ा से मुक्त हो जाएंगे, बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। यदि धन और जन की पीड़ा से भी मुक्त होना चाहते हैं तो इंतजार कीजिए मेरे अगले वीडियो का। और यदि आप मेरे इस मोटिवेशन ऑफ लाइफ चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हाँ, एक बात हो, जाते जाते आपके लिए एक विशेष सुझाव, खाने के बाद यदि आपको कुछ पीने की इच्छा है तो पानी बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऋषि वाग्भट्ट ने कहा है भोजनांते विषमवारी, अर्थात भोजन के अंत में पानी विष का काम करता है। यदि आप जल पीते हैं भोजन के अंत में तो वो विष का काम करेगा। इसलिए यदि पीने की इच्छा हो रही है तो फिर क्या पिया जाए? सुनिए, यदि सुबह भोजन के बाद आप पीना चाहते हैं तो जूस पीजिए, दोपहर भोजन के बाद छाछ या मट्ठा पी सकते हैं, एवं रात को दुग्ध का सेवन करिए, दूध पी सकते हैं। एक बार फिर से आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद। आप लोगों ने मुझको इतनी शांति से सुना। जय हिंद, जय भारत।